हाय बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोग को VVI क्लास GR चैनल में स्वागत करता हूं। और यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आप लोग को मैट्रिक इंटर के बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक VVI प्रश्न का उत्तर जो है सरल भाषा में दिया जाता है। बिल्कुल आपके सरल भाषाओं में, किताबी भाषाओं में नहीं। और इस तरह के भाषा को आप ज़रूर सुने और सुनकर आसानी से जो है अपने प्रश्न का उत्तर को खोजें और जान लें। ये आपके लिए उचित और सही रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। और इसके पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद प्रथम पाठ इतिहास का जो है वो सारांश व्यक्त कर चुके हैं, बता चुके हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। अति लघु उत्तरीय, इसके बाद से हम अगले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे, लेकिन अभी जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए, जानिए। और इसमें जो है प्रथम जो प्रश्न है वो दिया है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है और इस तरह के जो है प्रश्न का आप उत्तर जानें। राष्ट्रवाद यानी किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक चेतना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। इसको हम एक बार और बोल देते हैं कि किसी भी विशेष भौगोलिक यानी कहीं पर रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी देश में रहें, वहाँ के सांस्कृतिक हालात के साथ यानी सांस्कृतिक परिवेश के साथ जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जैसे वहाँ के लोग जीते आ रहे हैं, अपने परंपराओं के अनुसार धर्म को निभाते आ रहे हैं, उसके अनुसार वहाँ पर जीना और उसको मानना। और सामाजिक यानी वहाँ के लोग अभी कैसे रहते हैं, उनकी जो है क्रिया दशा क्या है, उनका परिवेश क्या है, उसके अनुसार से जीना और उसमें एडजस्ट होकर रहना, यही जो है राष्ट्रवाद होता है। और इन सभी परिवेशों में रहने वाले लोगों में जब उत्पन्न यानी राजनीति का उत्पत्ति होती है और वो राजनीतिक जो अपने राष्ट्र को चलाने के लिए इन जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन लोगों को जो है साथ में लेकर चलने के लिए जो भावना जागृत होती है, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। और हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, मेजनी कौन था। तो मेजनी के बारे में हम जान लेते हैं। मेजनी कौन था। मेजनी वास्तव में जो है इटली का एक साहित्यकार व्यक्ति था, साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी बिल्कुल इकोनॉमिक्स था। और गणतांत्रिक विचारों यानी वहाँ उन्होंने जो है गणतांत्रिक यानी राजाओं के शासन का विरोध और जनता के शासन के प्रति सजगता, यानी वो चाहता था कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था आए, यानी लोगों के शासन व्यवस्था आए। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर राजतांत्रिक व्यवस्था रहे, इसीलिए वो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। जो व्यक्ति, जो लोग अपने राष्ट्र में राजा के शासन को हटाकर एकीकरण करके एक राष्ट्र बनाकर और जनता का वहाँ पर शासन व्यवस्था का विचारक थे, वे लोग सभी जो है मेजनी के साथ में थे। तो मेजनी एक गणतांत्रिक व्यवस्थापक था और विचारों का समर्थक भी था और योग्य सेनापति था। यानी यह किसी राज्य का सेनापति था, लेकिन वहाँ से जो है हटकर और संपूर्ण इटली के भाग उदय करने के लिए अपना जो है प्रादुर्भाव किया, यानी आया। और जो है अपने विचारों को जो है संपूर्ण इटली में जो है प्रचार प्रसार कर दिया। बहुत सारे लोग और मजदूर किसान जो है इसके विचारों से प्रभावित होकर इसके यंग इटली जो संस्था थी उसमें जुड़ गए और यह इटली को समृद्ध और एक एकीकरण राष्ट्र बनाना चाहता था। यही उसका विचार था और यही मेजनी था। और इसके बाद से हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं थीं। जर्मनी करीब 300 छोटे राज्यों में विखंडित था और वहाँ उन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है वो प्रासा थी, जहाँ का जो है शासक फ्रेडरिक, और फ्रेडरिक के मौत के बाद विलियम हुआ और विलियम का प्रधानमंत्री बिस्मार्क हुआ था।
लेकिन हम जानते हैं उसमें बाधाएं क्या थी। तो ये छोटे राज्यों में विभक्त था, उनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थीं। यानी वहाँ पर जो लोग थे उनके आपसी जो है जातिवाद जो है प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल अलग अलग थे, एक मिलजुल कर नहीं रहते थे। वहाँ का जो सामाजिक हालात था वो बिल्कुल अलग अलग था, एक में मिलता जुलता नहीं था। वे लोग में धार्मिक विषमताएं, यानी कुछ लोग जो है दूसरे धर्म को मानने वाले थे और कुछ लोग जो है दूसरे धर्म को मानने वाले थे। बिल्कुल एक तरह दूसरे तरह के धर्म को मानने वाले नहीं थे। और जो है अलग अलग हमारे भारत की तरह वहाँ पर हालात नहीं थी। जो भारत जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रतिरूप को लेकर चल रहा है, चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारतीयता है, एकता है, किसी में विषमताएं नहीं हैं। और वहाँ पर ऐसी हालात नहीं थी। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते थे और जो है दूसरा धर्म के लोग एक धर्म को पसंद नहीं करते थे। इस तरह से विषमताएं वहाँ पर थीं, जिनको एक करना, जिनको एक साथ बुला लेना, एक मंच पर रख लेना, एक विचारधारा में बांध देना, ये बहुत बड़ी जो है एक चुनौती थी और विषमताएं वहाँ पर खड़ी हो गई थी। और उसका जो है कहता है कि राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद की भावना की भी बहुत कमी थी, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपना ही पेट देखते थे, अपना ही जो है विकास के बारे में सोचते थे। राष्ट्र का भला कैसे हो और संपूर्ण राष्ट्र के लोग जो है गरीबी से कैसे मुक्त पाएँ, इसका जो है वहाँ पर कोई जो है चर्चा नहीं होती थी। और इस तरह से हम कह सकते हैं जो वहाँ पर जो है बहुत सारे बाधाएं थीं जो उन लोगों के साथ थी, जो जिससे जो है जर्मनी जल्दी से एकीकरण करने में जो है सफलता नहीं पाई थी। और इसके बाद से हम चलते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में मेटरनिख युग क्या है। देखिए मेटरनिख युग क्या है, और देखा जाए तो मेटरनिख कोई सही व्यक्ति नहीं था। मेटरनिख जो है बहुत जो है ये अपना जो है बाधा उत्पन्न किया था, यानी इटली और जर्मनी को एकीकरण करने में। और मेटरनिख जो है वो देखा जाए तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया उस समय का जो है एक जो है संपन्न राष्ट्र था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारा खुलकर भाग निभाया भी था। ऑस्ट्रिया संपन्न होने के नाते ये कई छोटे छोटे देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, अपना इंडस्ट्री का जो है वो शुरुआत किया था और उनको अपने अधीन में रखा था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी जो है वो कभी एकीकरण हो और संपन्न राष्ट्र बने। यानी उनका मतलब था जो हम हमारे अधीन में रहें तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके शासन काल में मेटरनिख युग को कहा जाता है, जब इस चांसलर था। उसके बाद से इन्होंने इटली और जर्मनी के एकीकरण करने में बहुत सारे बाधाएं और विरोध भी किया। और इसका जो है शासनकाल 1830 से 1848 तक रहा, जिसमें बहुत सारे जो है देश के राष्ट्रवादी यूरोप में जो है वो क्रांति हुआ। और इस सभी क्रांतियों का कहीं देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा जो है भागीदारी इसमें जो है वो मेटरनिख के भी था। मेटरनिख एक रूप से देखा जाए तो एक सामने नहीं पीछे से वार करने वाला एक जो गुंडा होता है, यानी लड़ाने वाला जो बिल्कुल वो होता है, वो था। और मेटरनिख युग उसी को कहा जाता है। जब तक वो चांसलर था ऑस्ट्रिया का, तब तक यूरोप के देशों पर, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, इनको सही सलामत नहीं रखा था, पैर कर रखा था। वहाँ के जनताओं को बहुत जो है वो तंग किया और आज़ादी उनको लेने में और एकीकरण करने में बहुत सारे जो है दुख और जो है दिक्कत का जो है सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद से हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।